बैग जाके आओ रवि, बैग जाके आया ना नया वीडियो। आज 2 अक्टूबर का दिन है और आज अहिंसा की बात हम हमेशा से करते आए हैं, पर आज पर्दे पर, बॉलीवुड के पहले पर्दे पर एक ऐसी फिल्म आई है जहां पर हम चाह कर भी उसे नफरत नहीं कर पा रहे। इतनी खूबसूरत फिल्म वॉर, जिसमें बहुत सारी हिंसा है, बहुत सारी लड़ाई है, पर उसके बाद बहुत सारी मस्ती भी है। मेरे साथ मेरी 2 पत्रकार सहेलियां हैं, हिना कुमावत और जोयिता मित्रा, जाने पहचाने चेहरे। बहुत साल से हम पत्रकारिता कर रहे थे, तो आज मैंने इन लोग को ज़बरदस्ती फीफा फू पे बुलाया है। आप दोनों से जानना चाहेंगे कैसा रहा आप लोगों का अनुभव? सबसे बड़ी बात, जब से ये फिल्म की घोषणा हुई थी तो जो बहुत सब चीज़ों जिस चीज़ का सबको इंतज़ार था वो ये था कि ऋतिक और टाइगर को एक साथ देखना। और जिस बात की मुझे चिंता थी वो ये थी कि क्या ऋतिक के सामने टाइगर फ्रेम को बैलेंस कर पाएगा। लेकिन मैं बहुत सरप्राइज़ हूँ कि जिस तरह से दोनों एक्टर पर्दे पर आते हैं तो आपको लगता है कि ऋतिक को देखें या टाइगर को देखें, दोनों ने बहुत ही एक दूसरे के साथ बहुत बैलेंस किया है पूरी फिल्म में एक्ट। ऐसी जुगलबंदी, हालांकि जुगलबंदी एक साथ होती है, मगर इन्होंने आमने सामने ऐसी जुगलबंदी की है कि वाह वाह वाह। जोयिता, इसके अलावा क्या कहना चाहेंगी आप? जुगलबंदी की बात आपने की है। जनरली हम लोग यशराज की फिल्में जो होती है उसमें नाच का जुगलबंदी देखते आए हैं बरसों से। तो इसमें नाच की भी जुगलबंदी है, एक्शन की भी जुगलबंदी है और फ्रेम की जुगलबंदी, जो मतलब दोनों एक दूसरे को, मतलब आप यू विल नॉट बी एबल टू टेक ऑफ योर आइज़। अच्छी बात जो और लगी मुझे कि ऋतिक तो उम्दा एक्टर हैं ही, एक ऋतिक के बारे में सब जानते हैं, लेकिन टाइगर का ग्राफ बहुत बड़ा है सरिता। मतलब उसका फर्स्ट हाफ देख लीजिए, सेकंड हाफ देख लीजिए, उसने जो ट्रांजिशन किया है अपने आप को, जो चेंजेस लाए हैं, हम स्पॉइल नहीं करेंगे कहानी कह करके, लेकिन हाँ बहुत ही मतलब आई थिंक टाइगर की अब तक की बेस्ट फिल्म है। मैं एक बात जोड़ना चाहूँगी कि टाइगर जब एंट्री करते हैं फिल्म में, उनकी एंट्री ऋतिक से पहले है और एक अनकट, एक लंबा फाइट सीक्वेंस है जो देख करके आपकी आंखें एकदम तृप्त हो जाएंगी अगर आप टाइगर के फ़ैन हैं और पूरा यूथ जो है टाइगर का फ़ैन है। ये फिल्म टाइगर के लिए एक बहुत बड़ी लैंडमार्क फिल्म होगी, जहां उन्होंने ऋतिक के सामने खड़े होकर अपना 100% दिया है, बेस्टेस्ट अभिनय किया है। हिना कुछ कह रही थी। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे जोयिता ने और तुमने बोला कि ऋतिक के सामने खड़े होकर टाइगर ने, इसने बोला ऋतिक बेहतरीन एक्टर है, ऐसे में टाइगर से ज़्यादा क्रेडिट ऋतिक को भी जाता है कि इतने सीनियर एक्टर होने के बाद उन्होंने टाइगर को इतना इंस्पायर किया और निखारा कि वो उनके लेवल पर आकर उनको टक्कर देने के लिए परफॉर्म कर पाए। बिल्कुल, ऋतिक, टाइगर ने हमेशा ऋतिक को अपना आइडल माना है और ऋतिक ने हमेशा उनको बहुत प्यार और स्नेह दिया है, गाइडेंस भी दिया है। इस फिल्म में ऋतिक की बात मैं करूँगी, बेहतरीन। जब वो पहली बार पर्दे पर आते हैं आपको लगता है आप बॉलीवुड की फिल्म देख रहे हैं या हॉलीवुड का कोई सुपरस्टार उतर का, जो मेकअप, जो लुक उनका है, कुडोस टू इट। आप मतलब विश्वास नहीं कर पाएंगे कि बॉलीवुड के पर्दे पर एक ऐसा हीरो चल कर आ रहा है जिससे आप सालों साल से प्यार करते हैं। हम तीनों भी बहुत प्यार करते हैं। जो ही क्या कहोगी? मैं बोल रही थी कि जब धूम आई थी ना तो हम लोगों ने ऋतिक का नाम ग्रीक गॉड दिया था और दैट कंटिन्यूज, दैट सागा कंटिन्यूज, क्योंकि इस फिल्म में भी अंत में कुछ ऐसा है जो आपको लगेगा कि ये जो है वो चलता रहेगा, क्योंकि एक कुछ ऐसा छोड़ जाती है ये फिल्म जिसका इंतज़ार आपको रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल। सीक्वल की अपॉर्चुनिटी, सीक्वल की संभावना जो है वो छोड़ देते हैं। फिल्म के एक्शन की बात करें, फिल्म का एक एक्शन जो है ज़बरदस्त है, लंबे लंबे एक्शन सीन्स हैं और कहीं ड्रैग नहीं होते। और बहुत दिनों के बाद बॉलीवुड में ऐसा एक्शन ज़बरदस्त एक्शन है। एक्शन की अगर जैसे कि आपने बात की, तो सबसे बड़ी बात है कि फिल्म में इतनी लोकेशंस है ना, हर लोकेशन के साथ इन्होंने एक्शन को पिरोया है। मतलब मोरक्को जा रहे हैं, पोर्टुगीज़ जा रहे हैं, केरला में एक्शन है, तो बहुत एक्शन है और दोनों ने ही बहुत बेहतरीन एक्शन किया। और जो हमने डांस तो हमेशा अनकट देखे हैं बहुत सारे शॉट्स में, लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया कि जो फिल्म का पहला शॉट था टाइगर की एंट्री, वो पूरा जो अनकट एक्शन सीक्वेंस लिया है, मुझे लगता है वो एक बॉलीवुड फिल्म में एक लैंडमार्क क्रिएट करेगा। बिल्कुल, जो ये दोनों एक्टर्स सामने नज़र आते हैं, हमने बात की एक्शन की और लुक की, पर इसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो थ्रिल। जब हम इस तरह की फिल्में देखते हैं उसमें थ्रिल और सस्पेंस वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फिल्म पूरी तरह से उससे भरी हुई है, बिल्कुल ही प्रेडिक्टिव नहीं है। थोड़ा एक जगह पर आकर के आपको हिंट्स, चूँकि हम इतने सालों से फिल्म देखते हैं, तो एक मुस्कुराहट, मगर 2% भी अगर होठ तिरछे हो जाए तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि फिल्म में कहीं कुछ गड़बड़ होता है। हालांकि फिल्म में 1-2 बार मिसलीड भी किया है, आप किसी और एंगल पर पहुँचते हैं पर आपको पहुँचना कुछ और होता है। जो ही आप एक्शन थ्रिल के बारे में क्या कहेंगी?
सही बोला तुमने सरिता, मतलब हर एक पॉइंट पर ना जो एक एक अनफोल्ड होती है ना, जो हाँ, ये जो सस्पेंस जो अनफोल्ड होती है, ये देखना हर किसी को पसंद है। मतलब स्पॉइलर ना बने, मैं तो बोलूँगी ये फिल्म जा कर के देखें, क्योंकि हर मतलब एंड तक आपको सस्पेंस में बांधी रखी है ये फिल्म। ऑन द एज चेयर पे आप लगता है अब क्या होगा, अब क्या होगा। बहुत सारे सिनेमेटिक लिबर्टीज़ भी लिए हैं बाय द वे, नहीं? बिल्कुल, बहुत सारे सिनेमेटिक लिबर्टीज लिए हुए हैं जो जिसको पचाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन ऑल इज वेल जब ऋतिक और टाइगर सामने हैं। और आपके यूथ आइकन है, बहुत सारे जो टीनेजर्स हैं उनके यूथ आइकन है। ऋतिक तो यूनिवर्सली यूथ लोगों के आइकन है, तो उनको एक साथ देखना बहुत ही रोमांच भरा होगा। फिल्म के अगर हम वाणी कपूर की बात करें तो इंटरवल के बाद सेकेंड हाफ में उनकी एंट्री होती है। वाणी कपूर अपना कितना प्रभाव छोड़ पाई हैं, है ना? देखिए, मुझे लगता है कि इस फिल्म में अगर कोई कमज़ोर कड़ी थी तो वाणी थी, क्योंकि आपको ऋतिक के सामने वाणी जो है मुझे वो स्टैंड करती हुई बिल्कुल नहीं दिखी। कोई अगर किरदार छोटा ज़रूर है, लेकिन कोई ऐसी एक्ट्रेस होनी चाहिए थी जिसको देख के लगे कि हाँ वो ऋतिक के साथ फ्रेम में उसको बैलेंस कर पा रही है, लगे कि हाँ ऋतिक जिसके प्यार में पड़ सकता है। ऐसा एक मैच वाणी के बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा हिना ने, क्योंकि अगर आपका रोल छोटा बड़ा नहीं होता, आप एक सीन से भी आप इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं। बहुत सारी फिल्में हैं हमारे सामने अगर एग्जाम्पल देना चाहें तो, लेकिन वाणी को हम सच में मतलब उसके बारे में आप है नहीं है, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एक्चुअली। आशुतोष राणा इस फिल्म में थे, मुझे बहुत उम्मीदें थी क्योंकि वो जहाँ पर आते हैं कोई भी फिल्म ऐसी नहीं है जहाँ पे वो इम्पैक्ट ना छोड़े। पर इस फिल्म में मुझे ऐसा लगता है ऋतिक और टाइगर के सामने बड़ा लंबा रोल होते हुए भी वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं हो पाया है। पर कुल मिलाकर मैं ये कहूँगी कि फिल्म में एक्शन है, थ्रिल है, ग्लैमर है, म्यूजिक और डांस के बारे में इस बारे में मुझे बहुत निराशा हुई। आपके पास टाइगर है, ऋतिक है और कोई भी डांस नंबर नहीं है जिस पे आप थे रखना चाहें। जब फिल्म के बीच में गाने आते हैं तो आपको वो दोनों डांस करते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बात तब बनती कि उन दोनों का कोई ऐसा डांस नंबर होता जिस पे सारे दर्शक और फैंस नाचते। आपको कोई गाना याद नहीं रहता है। एक जो घुंघरू गाना है वो हालांकि रीमेक है, पर वो उसका जो ओरिजिनल ट्रैक है वो इतना हमारे दिमाग में बसा हुआ है कि वो ये रजिस्टर होना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो गाना हालांकि डांस बहुत बेहतरीन है, कोरियोग्राफी बेहतरीन, वो एक्ट बहुत बेहतरीन है, पर म्यूजिक कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसको हाँ, मतलब म्यूज़िक याद करने वाली कोई भी बात नहीं है इसके अंदर। घुंघरू टूट गए और जय जय शिव शंकर दोनों ही पुराने गाने से उठाया हुआ है। और जैसा कि सरिता तुमने बोला कि दिमाग में हमारे पुराने गाने इतने ज़बरदस्त इम्पैक्टफुल हैं अभी तक कि उसका रीमेक कुछ समझ में नहीं आया। हिना ने बोला कि दो अच्छे डांसर्स, सच में मतलब आपके पास अगर प्लेट में इतनी सारी चीज़ें हों और आप उसको इस्तेमाल न कर पाए, वो थोड़ा अफसोस ज़रूर रह जाता है। हम तो आप लोग कितने स्टार्स देना चाहेंगे 5 में से? 2.5 से 3। आप 3 ये दोनों जन बहुत कंजूस है, कोई बात नहीं, 2.5 और 3 का मिलाकर के मैं बैलेंस करूंगी। 3.5 स्टार दूंगी ऋतिक के लुक के लिए, 3.5 स्टार दूंगी टाइगर के एक्शन के लिए, उनके ग्रोथ के लिए। अब तक का बेस्टेस्ट किरदार उन्होंने निभाया है और ऋतिक रोशन अब तक हर फिल्म में अच्छे लगे, मगर इस फिल्म में अपनी सभी पिछली फिल्मों से बेहतर और अलग लगे हैं। उनका लुक देखकर आप स्टंट रह जाएंगे, एक्शन देख कर के आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये फिल्म कुल मिलाकर के पैसा वसूल है, खास तौर पर सभी लोगों के लिए।